तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सिमा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन तो ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। पाक पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, इस्लामिक अजीम स्कॉलर, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत बरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला मंजरी, शायर हिंदुस्तान, मद्दाह खैरुल अनाम, आलिम नबील, फादिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला संभली, आज की इस मोहतम बिशान महफिल के कायद हमदर्द कौम हज़रत कारी मोहम्मद इरफान साहब क़िबला मद्दज़ुल्लुहुल आली व नूरानी, वहीं पर बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत कारी मोहम्मद रिजवान साहब क़िबला इस प्रोग्राम के नाज़िम नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत कारी ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला बहुत अच्छी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। संभल से तशरीफ़ लाए मौलाना मोहम्मद तारिक साहब, हज़रत कारी मोहम्मद फरमान साहब, हाफिज़ मोहम्मद आक़िल साहब, मुअज़्ज़ज़ सामाईन व इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हज़्ज़ल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सग़्हिर लना इश्कालना। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नदराना बारगाह रिसालत माब में पेश करें। पढ़ें आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम सैयदुना सरकार आला हजरत कलम उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरता व कदम शान है ये। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अभी मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर मैं सुन रहा था, इमाम साहब के हुजरे से बहुत अच्छी आवाज़ जा रही थी। आवाज़ में जो सलासत है अल्लाह उसको बरकरार रखे। सुने, 3 सवाल कब्र में होते हैं, मन रब्बू का मा दीनू का, ठीक है ना। तीसरा भी होता मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, पता इनके बारे में क्या कहता था। यही तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, यही तो मसलक आला हजरत है, यही तो अबू बकर सिद्दीक का मसलक है, यही तो हजरत उमर का मसलक है, यही तो उस्मानी गनी का मसलक है, यही तो मौला अली का मसलक है, यही तो इमाम हसन और हुसैन का मसलक है, यही तो हजरत इमाम जाफर सादिक का मसलक है, यही तो हजरत इमाम
इमाम मोहम्मद बाकिर का मजहब है। कौन सा मसलक? सुनिए जब फरिश्ते पूछेंगे पता इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाह अकबर। अगर महमूद नगर से सुन्नी खुश अकीदा टनाटन TTS मुसलमान अल्लाह अकबर कब्र में जाएगा तो उसको याद आएगा मैं दुनिया में कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मौलाना इरफान साहब इमाम साहब पढ़ते थे, हम सुनते थे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। आज लोग नमाजों पे इतराते हैं, आज लोग हज करने के बाद इतराते हैं, आज लोग सदका देने के बाद इतराते हैं, आज लोग ज़कात निकालने के बाद इतराते हैं, घमंड करते हैं, अकड़ते हैं नमाजों पे, तकब्बुर आता है, घमंड आता है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, मैं इन जिम्मेदार उलमाए किराम की मौजूदगी में ऐलान करके अपनी बात को आगे बढ़ा देना चाहता हूँ। अगर तेरे दिल में नबी से मोहब्बत नहीं, नबी की जानिब से मैल है, नबी से अदावत रखता है, पूरी जिंदगी इबादत कर, पूरी जिंदगी सजदों का एहतिमाम कर, पूरी जिंदगी रोजों का एहतिमाम कर, पूरी जिंदगी इबादत कर, अपनी बस्ती में इबादत कर, आबादी से निकल के जंगल में इबादत कर, जंगल से बाहर जा करके अल्लाह अकबर। अगर तू 7 समंदर पार सऊदिया अरबिया भी चला जाए, जा करके मक्का शरीफ पहुंचे, हरम शरीफ में अल्लाह के घर में बैतुल्लाह शरीफ में अपनी पेशानी को रख दे, अल्लाह अल्लाह कहते जिंदगी को खत्म कर दे, खुदा खुदा पुकार के जिंदगी को खत्म कर दे, सुभान रब्बियल आला की सदाएं लगाते लगाते इंतकाल कर जा। अगर नबी का प्यार तेरे दिल में नहीं, नबी से मोहब्बत तेरे दिल में नहीं, अल्लाह की कसम मैं ऐलान करता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर नबी की मोहब्बत तेरे दिल में नहीं है, अगर काबे के अंदर भी इंतकाल करेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। जी जी बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब भी इसलिए कि नबी की मोहब्बत ही मदारे नजात, नबी की मोहब्बत ही पर बेड़े पार होंगे। अल्लाह को सब मालूम है मेरा कौन सा बंदा जन्नती है, कौन सा बंदा जहन्नमी है। अल्लाह को ना मालूम तो फिर किसको मालूम होगा? इसको मालूम होगा। बोलो, एक जगह हमने 24 नंबर कह दिया तो लोग कह रहे 24 मत कहियो, मैंने कहा चलो 6 कम 30, अकलें मारी गई इनकी। एक बोले साहब ये हमें 24 नंबर कह रहे हैं, मुकदमा कर दिया। वो मौलाना बोले चलो 24 न कंगे, अब कंगे 2 दर्जन। मतलब तो वही है, अकलें मारी गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कोई इनसे जाकर के कह दे अल्लाह को तो मालूम है, वो अल्लाह अकबर, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो अलीमुम बिदातिस सुदूर है, वो तो अपने बंदों के दिलों के अहवाल से वाकिफ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर मेरे अल्लाह ने, फिर खालिक़ अर्ज़ व समावात ने खबर के अंदर 3 सवाल क्यों रखे? मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। फिर क्यों 3 सवाल हो रहे हैं? अल्लाह को तो मालूम है ये बंदा मोमिन है, ये बंदी मेरी मोमिना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह को तो मालूम है ये मुनाफिक है, अल्लाह को तो मालूम है। अल्लाह अकबर, ये जहन्नमी है, ये जन्नती नहीं है। फिर मुनकर नकीर को सवालात करने के लिए कब्र के अंदर क्यों भेजा जा रहा है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह को तो मालूम है, लेकिन बंदे को दिखाने के लिए कि तू दुनिया में तो नहीं मानता था, नबी की मिलाद पे शिर्क व बिदअत के फतवे लगाता था, कहता था नबी का मिलाद ना मनाओ, जायज रही है, नबी का जलसा ना कराओ, जायज रही है। लेकिन अल्लाह मेरे इमाम सरकारे आला हजरत की कब्र पे अपनी रहमत व अनवार की बारिश बरसाए। मेरे इमाम ने कलम उठा करके कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाज़िमुल निज़ाम मंसरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कब्र में इसलिए सवाल कि जो दुनिया में कहता था आज देख ले,
अजमत देख ले आज। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। मैंने कहा था बहुत अच्छा खिताब। कब्र के ताल्लुक से एक बात सुनिए, एक है इल्मुल यकीन और एक है ऐनुल यकीन, एक है हक्कुल यकीन। मैं आपको बताऊं, ये आग है। क्या है? जोर से बोलो, आग है। क्या मैं प्रैक्टिकल करूं? माचिस लेकर बताऊं आपको? ऐसे ही समझ जाइए। क्या है? बोलो, आग। आग का काम क्या है? जोर से बोलो, बड़े सीधे लग रहे हो यार। जलाना। सबको इल्म है ना, इल्म यकीन है। आग का काम जलाना है, लेकिन उसी आग के अंदर आप किसी लकड़ी को जलता हुआ देखो। अभी आग जल रही है, किसी चीज को जलता हुआ नहीं देख रहे हो। उसमें आपने रुमाल डाला, वो जल गया। आपने उसमें चप्पल डाला, जल गया। जूता डाला, जल गया। और किसी 2 दर्जन को डाला, वहां तो जलना ही है, हाँ, तो जल गया। तो जो आग है इसका काम जलाना, ये इल्मुल यकीन। और जो चीज उसमें तुम्हारी निगाहों के सामने जल गई वो है ऐनुल यकीन। और अगर तुम्हारी जल जाए उंगली, अब खुद की जल जाए, तो ये हो गया हक्कुल यकीन। साबित हो गया भाई, आग जलाती ही है। अरे बोलो, अब तक तो पता था आग जलाती है, ये इल्मुल यकीन था। अल्लाह अकबर, किसी को जलते हुए देखा, ऐनुल यकीन हो गया। और जब खुद जल गए तो खुद ही जल गए, तो हक्कुल यकीन। अल्लाह अकबर, दुनिया के अंदर बताया। अल्लाह अकबर, हमने माना कि कब्र में अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरे आका तशरीफ लाते हैं। ये हमारा इल्मुल यकीन है, इल्म यकीन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब यही इल्म यकीन जो हमारी माँ इस दुनिया से चली गई है, 1 साल पहले हमारे बाप जो चले गए दुनिया से, हमारा भाई जो इंतकाल कर गया, जब वो कब्र में गया है, नबी तशरीफ लाते हैं। अब ये उसके लिए, मौता के लिए, अल्लाह अकबर, ये इल्म यकीन नहीं बल्कि ये उसके लिए ऐनुल यकीन हो गया। नबी तशरीफ ले आए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आमिना का लाल तशरीफ ले आया है, उसने निगाहों से देखा है, मुस्तफा की आमद हुई। जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया, नबी की आमद होगी, कब्र की तारीकी छट जाएगी, नबी की आमद होगी। कब्र अल्लाह अकबर चारों तरफ से लंबी चौड़ी कुशादगी हो जाएगी, कब्र के अंदर वुसअत हो जाएगी। नबी आएंगे। कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा? कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा? मुस्तफा आएंगे तो सवेरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। देखा है बाप साथ छोड़ गया, उसने देखा है भाई कब्र तक आया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ के हाथ झाड़ के वो भी वापिस हो गया। रिश्तेदार आए, वो भी वापिस चले गए। अपने आए, वो भी वापिस चले गए। अहले महल्ला वापिस चले गए, रिश्तेदार वापिस चले गए, कराबतदार मनो मिट्टी में लिटा करके वापिस चले गए। ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी। अल्लाह अकबर, वो छोटा सा घर, अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनदान बाकी न रहा, कोई सुराख भी बाकी न रहा। कपड़ा नहीं तो पत्तों से ढक दिया, पत्ते नहीं तो अल्लाह अकबर तख्तों से ढक दिया। बहुत अच्छे तरीके से कब्र को बना दिया। वो बिल्डिंग छोड़ के कब्र में पहुंचा, रिश्तेदार छोड़ के कब्र में पहुंचा। वो रिश्तेदार जो कहता था तू नहीं आता तो पार्टी सुनी होती है, तू नहीं आता तो महफिल में रौनक नहीं आती, तू आता है तो महफिल की रौनक दोबाला हो जाती है। जो लोग बड़ी तारीफें करते थे उसकी, आज वो कब्र में गया है तो उस बेचारे और बेबस के साथ कोई कब्र में न गया, उस बेबस के साथ अब कोई कब्र में साथ न गया। उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए न बेटा साथ गया, न भांजा साथ गया, न दादा साथ गया, न नाना साथ गया, कोई साथ न गया। मुर्दा बेबस था, मरने वाला बेबस था, बेसहारा था, उसे सहारे की जरूरत थी। नबी कब्र में तशरीफ लाए हैं, ऐलान हो गया है। अरे बाप ने साथ छोड़ा तो क्या हो गया? तूने सुना नहीं है? मुफ्ती आफ्ताब साहब, तुझे मेरा गुलाम यही कहता था, इरफान रजा यही कहता था, जहां बाप की मोहब्बत दम तोड़ती है, वहां से मदीने वाले की मोहब्बत अपने सीने से लगा लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाज़िम रज़ा मंसरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है। अल्लाह अकबर, मुनकर नकीर कह रहे हैं, बता इनके बारे में क्या कहता था। अब कारी इरफान साहब बिला के पास इनका मुक्तदी आया, हजरत हमें क्या कहना है, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने फुला किताब में पढ़ा कि तुम ये कह दियो ये कह दियो, बल्कि वही कहा जो हदाई के बख्शिश में था। इन्होंने कहा एक शेर याद करके ले जाना, जिंदगी में उस पे अमल करना। जब मुनकर नकीर कहे इनके बारे में क्या कहता था, नबी के बारे में क्या ख्याल रखता था, नबी के बारे में अकीदा क्या रखता था, नबी के बारे में ज़हन क्या रखता था। कारी इरफान साहब मचल के बोले, अरे अपने बाप की बोली कब्र में ना बोलना, बल्कि वही कहना जो 14वीं सदी के मुजद्दिद मिअते मासिया सैयदुना सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलम उठा करके कहा था। जब फरिश्ते कब्र में पूछे इनके बारे में क्या कहता था, तो कह देना इन्हें माना इन्हें जाना, दरख्ता गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जन्नती जन्नती जन्नत, अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह, मुबारक हो उन बेटों को, मुबारक हो जिन्होंने अपनी वालिदा के बरसी के मौके पर ऐसा अजीम शान प्रोग्राम सजाया है। तकरीर ऐसी हो गई, फिर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ताल पे आने की, और हमारे भाई के नारे ने तो इसको ऐसा नारा है, अल्लाह सलामत रखे। मचल के कहो सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब कितनी जगह आपके गांव की तारीफ करेंगे, बस्ती की तारीफ करेंगे कि वाकई यहाँ के लोग समझते भी हैं और सुनते भी हैं। अक्सर ऐसा होता कि मजा तो बहुत आया, समझ में कुछ नहीं आया, यहाँ समझ में आ रही है। हाँ माशाअल्लाह, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह और तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला। अगर हकीकत है तो बोलो, और हकीकत तो है वो तो दो के लिए हम तो सब नबी वाले हैं। सुभान अल्लाह। आप लोगों को मुस्कुराने के लिए आप मुस्कुरा गए, ताकि आपको मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे देखें, मैं आपको देखूं। देखने का मजा आज की रात मिलने को तो हम रोज मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे तो आप मिलने, लेकिन ये ऐसा जो आज माहौल होता है, ये माहौल, ये रौनक नबी के मिलाद की बरकत से आती है। आप लाखों रुपए खर्च कीजिए, किसी दूसरी महफिल का इनेकाद कीजिए, मजा आ ही नहीं सकता। क्यों? नबी के गुलाम को मजा आता है नबी के जिक्र से। जोर से कह दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो फरमाइए। मेरे इमाम ने कहा जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात। मैं आपसे टच होने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या कहा मेरे इमाम ने? अब जरा इसकी रोशनी में एक वाक़या सुनिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका का बचपन है। हजरत सैयदतुना दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार को लेकर के आई है अपने गांव में, अपनी बस्ती में। हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर के आ गई। बस्ती के अंदर उजाला हो गया, बस्ती के अंदर खैरो बरकत हो गई। जो बकरियां दूध नहीं देती थी, उन बकरियों के पिस्तान दूध से लबरेज हो गए। घर वाले जब बर्तन अल्लाह अकबर हलीमा के बकरियों का दूध काढ़ते निकालते, अल्लाह अकबर बर्तन सब के सब भर जाते, दूध खत्म नहीं होता। ये बरकत थी सरकार के कुदूम में मैमनत लुजूम की। एक दिन क्या हुआ, हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी
बैठी हैं, आपकी एक पड़ोसन आपके पास आकर के कहने लगी, ए हलीमा सादिया, तुम तो दूरो दराज के सफर करती हो, तुम तो कुर्बो जवार में भी जाती हो, पास भी जाती हो, दूर भी जाती हो। ए हलीमा सादिया, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 8 से 9 साल की है। मेरे शोहर का पहले ही इंतकाल हो गया है। शोहर का साया तो सर से पहले ही उठ गया। मैं ऐसी औरत हूँ समाज में जिसको विधवा और बेवा कहा जाता है। मेरे पास कोई दूसरा बेटा भी नहीं। यही मेरे शोहर की निशानी है और यही मेरी पीरी का सहारा है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आपकी जबान में कहो तो यही मेरा फ्यूचर है, यही मेरा मुस्तकबिल है। औरत ने इतना कहा। हलीमा सादिया बोली, कहना क्या चाहती है? औरत कहने लगी, बच्चा सुबह से शाम होने के करीब है, अभी तक आंखें खोल के नहीं देखा है। मैंने पानी गर्म किया और उसमें कपड़े को डुबोया और बच्चे की पेशानी पे लगाया, फिर भी बच्चे ने आंखों को नहीं खोला। तवज्जो करना, ए हलीमा सादिया, जैतून को गर्म करके बच्चे के सर में मालिश भी कर दिया, फिर भी मेरे लाल ने आंखों को नहीं खोला। अल्लाह अकबर। एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है यार, कितना प्यार करती है दोस्तों। और जिसके पास एक ही बेटा हो, मुझे बताओ वो कितना प्यार करती होगी। और जिसके शोहर का भी इंतकाल हो गया हो, उसके दिल में बच्चे की कितनी मोहब्बत होगी। वो औरत तड़प गई, कहने लगी, हलीमा, या तो कोई दवा तुम दे दो या फिर किसी डॉक्टर मुआलिज का आप मुझे इत्तला दो, पता दो, एड्रेस दो। अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहा, तेरे बच्चे ने सुबह से शाम तक आंख नहीं खोली, अब मैं तुझे किस हकीम का, किस मुआलिज का एड्रेस दूं और तू कहां जाएगी, कहां थक के खाएगी? एक काम कर ले, घर से जाके बर्तन ले आ। वो बर्तन लेकर के आई। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। उसने ये नहीं कहा, मैं तो तुमसे डॉक्टर का पता पूछने आई थी और तुम मुझसे बर्तन मंगवा रही हो। दौड़े दौड़े गई, कटोरा लेकर के आई। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया ने अंदर जाकर के पानी से वो कटोरा भर दिया, कहा जाके बच्चे को पिला दे। अल्लाह अकबर। अब वही औरत हजरत हलीमा सादिया का अता करदा पानी कटोरे के अंदर लेकर के अपने मकान पे पहुंची है। तवज्जो रखिएगा, यही महमूद नगर और कुर्बो जवार से आने वालों सुन्नी मुसलमानों, हजरत हलीमा सादिया की पड़ोसन ने उस पानी को अपने बेटे को पिला दिया। पानी हलक से नीचे उतरा, शिकम में पहुंचा। पानी का कमाल देखिए, सुबह से शाम तक जिस बच्चे ने पलक तक नहीं खोला था, वो बच्चा मुस्कुराने लगा। बच्चा मुस्कुराया, चारपाई से उठा, माँ की आगोश में आ गया। माँ ने प्यार किया, बगल गिर किया, अब वो बच्चा दौड़ने लगा। हजरत हलीमा सादिया की पड़ोसन दौड़े दौड़े हजरत हलीमा सादिया के घर आ गई। अल्लाह अकबर। अपने दुपट्टे को हलीमा सादिया के कदमों में पेश करके कहा, ए हलीमा सादिया, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तेरे एहसान के नीचे दबी रहूंगी। आखिर मैं इस बात का तुझसे इजाला चाहती हूँ, तूने उस पानी के अंदर कौन सा हयात का नुस्खा मिला करके दिया था, कौन सी दवा को घोल के दिया था? सुनना तवज्जो के साथ, महमूद नगर के खुश अकीदा सुन्नी जियालो। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ए बहन, मैंने दवा को घोल के न दिया, हयात का कोई नुस्खा मिला के न दिया, बल्कि मेरे यहाँ मक्के से जो बरकत वाला बच्चा मोहम्मद आया है, मैंने उसके तलवों का धोबन, उसके पैर का धोबन तेरे प्याले में दे दिया, कटोरे में दे दिया। ये किसी दवा का कमाल नहीं, बल्कि बरकत वाले बच्चे मोहम्मद के तलवों के धोबन का कमाल है। मेरे इमाम बरेली की टूटी चटाई से कलम उठा करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, सुन लोगे थोड़ी देर और सुनोगे तो ऐसे थोड़ी मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, ये जो मकान बनाया आपने किसके लिए बनाया? माशाअल्लाह, हमारे बुजुर्ग भी सर हिला करके कहेंगे, मौलाना अपनी तो कट गई, जैसे तैसे कट गई। अब कितनी रही है, हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, हम तो चले जाएंगे। फिर किसके लिए बनाया बड़े मियाँ?
कहा मौलाना औलाद के लिए बना दिया। अल्लाह अकबर। दुकान बनाई किसके लिए? बेटों के लिए। हमने तो जैसे तैसे परेशानियों को खंदा पेशानी से कबूल करके जिंदगी काट दी, लेकिन हमने औलाद की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। बाप की मोहब्बत बोलेगी, बूढ़े बाप की मोहब्बत जवाब दी। दुकान औलाद के लिए, मकान औलाद के लिए, बैंक बैलेंस औलाद के लिए। एक तो मुझसे ये कह रहा था कि मौलाना कोई ऐसा लड़का बता। मैं कैसा लड़का बता? बोले ऐसा लड़का हो जिसका कोई ना हो। मैं तुम क्या करोगे? बोले 40 बीघे मेरी जमीन है, उसके नाम लिखवाऊंगा। मैं बोला मैं तुम्हें कल को बताऊंगा। मैंने कहा भाई इंतजाम हो गया, 40 बीघे और 4 लड़कों का इंतजाम हुआ, तुम 10 बीघे चारों के नाम कर दो। तो अब नहीं बोले, समझ लो गुस्सा था। क्या था? गुस्सा था। बेटे ने कुछ कह दिया था, झिड़क दिया था, गुस्सा आया। बोले यार इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और यही हमें मतलब कि झिड़क रहा है। अल्लाह। तो गुस्से में तो बाप गुस्सा जरूर कर लेता, लेकिन मियाँ 40 बीघे क्या, वो तो 4 हाथ तक लिखवाना तैयार नहीं थे। ये मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत। आज हम झिड़कते हैं, गालियां देते हैं, चौराहों पे बुराई करते हैं। बुड्ढे ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो सब छोटे वाले को समझ लिया। हाँ, अरे मेरे बेटों से तो प्यार तक नहीं करता। हाँ, जितने भी लड्डू मिलाद के आ रहे हैं सब छोटी वाले के पास जा रहे हैं। ये हालात है। अल्लाहू अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तेरे माँ बाप अगर काफिर भी है ना, तो तब भी हक नहीं है कि तू उनकी बुराई करे। माँ अगर मुशरिका भी है तब भी तू उसकी खिदमत कर, उसकी बुराई ना कर। बाप अगर दीन का भी नहीं, तेरे मजहब का भी नहीं, तब भी तू उसकी शान में गुस्ताखी ना कर। ये मेरे आका की तालीम है यार। अल्लाह अकबर। गौर तो फरमाएं। और कुरान कहता है, कुरान भी तो वही कहता है जो मेरे नबी कहते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये हमारी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते मेरे महबूब। जो भी कहते हैं इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जो अल्लाह का हुक्म होता, ऑर्डर होता, वही कहते हैं। समझ रहे हैं? तो कुरान वही कहता जो मुस्तफा ने कहा। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हाँ, नबी से प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब का फैसला हो गया किसी और की इबादत न कर अल्लाह के अलावा, और अपने माँ बाप के साथ इताअत कर, खिदमत गुजारी कर, अच्छा सलूक कर, इन्हें उफ तक न कह, न इन्हें झिड़क, इनसे ताजीम के साथ बात कर। ये कुरान का ऑर्डर है। कुरान कहता न झिड़क, न डांट, न बुराई कर, बल्कि ताजीम से बात कर। किससे बात कर? इज्जत से बात कर, इज्जत से। अल्लाह अकबर। ये कुरान का फैसला है। मैं अर्ज कर रहा था, ये बाप है जिसने अल्लाह अकबर ओवर ड्यूटी भी की। अल्लाह अकबर, इसने एक्स्ट्रा ड्यूटी भी की। औलाद के लिए पक्का मकान का इंतजाम किया कि अपनी जिंदगी जीते जी अल्लाह अकबर शादी भी करके चला जाऊं, अच्छे मकान का इंतजाम भी करके चला जाऊं। अल्लाह अकबर। ये मकान बना गया औलाद की मोहब्बत में, दुकान बना गया औलाद की मोहब्बत में। अब जरा यहीं पर रुकिएगा, अब थोड़ा सहन मेरे करीब कीजिए। ये जिस जमीन है जिस पे हम और आप बैठे हैं, ये जो बनी है, ये जो आसमान है जिसके नीचे हम बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिरते हैं, ये जो आसमान बना, कितना हसीन आसमान है। ना कोई नशीब है, ना कोई फराज है, कितना तबीज है, कितना खूबसूरत है, कितना हसीनो जमील है। ये जो आसमान अल्लाह ने बनाया, ये किसके लिए बनाया? ये जमीन किसके लिए बनाई? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तो औलाद से पाक है। एक बुजुर्ग मकान बनाए औलाद के लिए, दुकान करे औलाद के लिए, बैंक बैलेंस कर दे औलाद के लिए। अल्लाह तो औलाद से पाक, अल्लाह तो बच्चों से पाक, अल्लाह तो बीबी से पाक। फिर अल्लाह ने ये जमीन किसके लिए बनाई? तवज्जो रखना, ये आसमान किसके लिए बनाया? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सब खामोश थे। बरेली की सरजमीन से मुजद्दिदे मिअत मासिया सैयदुना सरकार आला हजरत कलम उठा करके कहते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है कि जमीन किसके लिए बनी, आसमान किसके लिए बना? अरे क्यों नहीं कहते थे या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए,
बने दो जहां तुम्हारे लिए, सारा मजमा बोले, सारा मजमा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनों फलक सिमा को समक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन तो ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह सबाबो चले कि